हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे में। और इस वीडियो में हम लोग विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उन सभी न्यूज़ को देखेंगे कि किस देश के द्वारा कौन सी योजना को लॉन्च किया गया है या कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो इन सभी बातों को आज के इसी एक वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो देखिए, विज्ञान और तकनीकी से संबंधित ये 2025 के मतलब लेटेस्ट मतलब इसमें जो भी न्यूज़ कवर किए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहला क्या ना, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है नासा का IM-2 मिशन। तो ये कहाँ लॉन्च कब किया गया? तो ये 26 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया और ये 10 दिवसीय मिशन था। कितना? तो 10 दिवसीय मिशन था। और इसका उद्देश्य क्या था? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उसका उद्देश्य क्या था। तो चंद्र दक्षिणी ध्रुव को मोन्स माउंटेन क्षेत्र में जल, बर्फ और दुर्लभ खनिजों की खनन तथा नोकिया के 4G LTE नेटवर्क की तैनाती के लिए भेजा गया। देखिए, यहाँ पे तो ठीक से नेटवर्क मिल नहीं पा रहा है कभी कभी, लेकिन नोकिया जो है चाँद पे नेटवर्क लाने की तैयारी कर रहा है। खैर, अगला करें मिशन अवधि इसका 10 दिन का था। लैंडिंग तिथि 6 मार्च 2025 को ये अनुमानित था। हालांकि ये पुराना न्यूज़ है तो ये उस समय का बीत खत्म हो गया है। और लैंडिंग स्थल इसका कहाँ था? तो मोन्स माउंटेन दक्षिणी ध्रुव था इसका। चाँद पे चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पे ये लैंड करने वाला था। अगला है कि लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा। कौन सा भाई? तो लैंडर ब्लू घोस्ट ये कहाँ पर उतर गया? चंद्रमा पर उतरा। और इस लैंडर का नाम क्या है? तो ब्लू घोस्ट। और ये कंपनी कौन सी थी? जो ये कंपनी थी फायरफ्लाई एरोस्पेस और ये अमेरिका कंपनी है। लैंडिंग तिथि कब था इसका? तो 2 मार्च 2025 को था। और लैंडिंग स्थान इसका कहाँ था? तो चंद्रमा के मारे क्रिसियम क्षेत्र जो कि उत्तरी गोलार्ध और प्राचीन ज्वालामुखी के पास था ये। और नासा के सहयोग से ये गया था ऊपर। और ये 10.1 करोड़ डॉलर लगभग 884 करोड़ रुपए की लागत से विकसित उपकरण भेजे गए इसमें। और जिसके महत्वपूर्ण बातें ये देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। तो दूसरा निजी लैंडर ये ब्लू घोस्ट पहला इंट्यूटिव मशीन का लैंडर, पहला निजी लैंडर था ये, बिना क्रैश किए लैंड करने वाला पहला निजी था ये। चंद्र अन्वेषण, चंद्रमा पर उतरने वाले देश कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1966 में सोवियत संघ का लूना था, वो गया था चांद पे। उसके बाद 1969 में अमेरिका का अपोलो जो मिशन था, ये 2 लोग गए थे, वो था। हालांकि इस पे बहुत सी डॉक्यूमेंट्री आई कि केवल मतलब एक तरह से अमेरिका का ये मतलब फेक प्रोपोगेंडा था कि वहाँ पे कोई मतलब मनुष्य नहीं गया था चांद पे अभी तक। लेकिन खैर अगला देखते हैं। 2003 में चीन भी गया था और 2023 में भारत का चंद्रयान मिशन था ही। और 2024 में हाल ही में जापान ने अपना भी मिशन वहाँ चंद्रयान पर लॉन्च किया। अगला है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज के लिए एथना लैंडर लॉन्च। और मिशन क्या था इसका? तो इसका मिशन था कि इंस्टीट्यूट मक्सिन निजी ये निजी कंपनी था। और लॉन्च तिथि का था इसका? तो इसका लॉन्च तिथि 26 फरवरी 2025 को था। और लॉन्च स्थल कहाँ था? तो कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा का मतलब अमेरिका में है। और ये नासा का था। लॉन्च वाहन कौन था? तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट था जिसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। लैंडिंग तिथि की थी तो 6 मार्च 2025 को। और एथना लैंडर और ड्रोन ग्रेस, लैंडर का नाम क्या था जो यहाँ गया था? तो ये एथना इसका नाम था। और ये 15 फुट और 4.7 मीटर लंबा था। लैंडिंग लक्ष्य क्या था इसका भाई? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से 160 किमी दूर उतरना था इसका लक्ष्य था। और मुख्य उपकरण इसमें क्या क्या गया था? तो नासा का ड्रिल वैज्ञानिक उपकरण, हंगरी और जर्मनी के भी शामिल थे इसमें। एक ड्रोन भी था, इसका नाम क्या था? तो ड्रोन का नाम था ग्रेस। क्या नाम था? ग्रेस। ये 3 फुट लंबा ग्रेस हुपर के नाम पर, मतलब यहाँ के वैज्ञानिक होंगे ग्रेस हुपर, मतलब उनके नाम पे ये जो ड्रोन गया था वो ग्रेस के था। ड्रोन के कार्य क्या थे? तो चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोजन ईंधन वाले थ्रस्टर से हापिंग और नेविगेशन। ड्रोन का लक्ष्य क्या था? तो 65 फीट गहरे स्थायी छाया मुक्त क्रेटर में उतरकर बर्फ की खोज करना था ये। और मिशन के अन्य उद्देश्य क्या थे? तो मिशन के अन्य उद्देश्य चंद्रमा के अस्थायी अंधेरे क्रेटर में पहली बार प्रवेश और बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज जो भविष्य के मिशनों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। साझेदारी मिशन में कौन था? तो नासा का लूनर टेरिबलेजर था ये, टेरिल ब्लेजर। और ये लूनर टेरिबलेजर सैटेलाइट था और चंद्रमा पर जल विवरण की मैपिंग करेगा ये। अगला देखते क्या है ये। अगला क्या है? तो स्फेयर एक्स क्या है ये? तो स्फेयर एक्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री यूनिवर्स अप्रोच ऑफ
रीआयनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर। ये कंपनी के द्वारा, कौन कंपनी इसको लॉन्च किया है? तो नासा ने इसको लॉन्च किया है। और लॉन्च वाहन क्या है भाई? तो स्पेसएक्स फाल्कन रॉकेट है। और उद्देश्य इसका क्या है? तो प्रारंभिक आकाशगंगाओं से आने वाली ब्रह्मांडीय प्रकाश का मानचित्रण करना। और इसमें प्रमुख तकनीकी क्या भाई लगाया गया? तो इंफ्रारेड डिटेक्टर इसमें लगाया गया है। नेक्स्ट है पंच। तो पंच क्या है? तो पंच ये है ना, PUNCH, पोलारीमीटर टू यूनिफाइड द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। और ये कंपनी, कौन कंपनी लॉन्च किया? तो इसको भी नासा ने लॉन्च किया। और ये लॉन्च वाहन किसके माध्यम से मतलब गया? तो स्पेसएक्स फाल्कन रॉकेट के माध्यम से ये भी गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो सूर्य के बाहरी कोरोना और सौर हवाओं का इसका अध्ययन करना था। प्रमुख तकनीकी क्या था इसका? तो पोलारीमीट्रिक इमेजिंग था इसका, पोलारीमीट्रिक इमेजिंग। नेक्स्ट क्या है? तो जेम्मा 3 AI मॉडल। जेम्मा 3 AI मॉडल इसको लॉन्च किसने किया? तो गूगल ने इसको लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये हल्का ओपन AI मॉडल है जिसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म प्रभावी रूप से चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और अन्य AI मॉडल क्या है इसका, मतलब गूगल का? तो मेटा है। और ये क्या है? दूसरा क्या है? ओपन AI 03 मिनी और डीपसेक V3 है। भारत का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है चंद्रयान 5 मिशन। हालांकि अभी चंद्रयान 4 भी नहीं गया है, लेकिन चंद्रयान 5 मिशन को मान्यता, मतलब अनुमति एक तरह से मिल गई है। स्वीकृति कब हुआ? तो 13 मार्च 2025 को। और इसकी घोषणा की तो इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने। और सहयोग इसके कौन दे थे? तो इसरो, जो कि भारत और जाक्सा कहाँ के ये? तो जाक्सा जो है जापान के हैं। तो भारत और जाक्सा के सहयोग से ये चंद्रयान 5 मिशन जाएगा ये। और इसका उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा की सतह पर विस्तृत खनिज और भूवैज्ञानिक अध्ययन करना। रोवर का वजन कितना होगा? तो इसमें देखिए 250 किलोग्राम रोवर का वजन होगा। और ये चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर से 10 गुना भारी है। और संभावित प्रक्षेपण क्या है इसका? तो एक बार देख लेते हैं कि 2018 से चंद्रयान मिशन कब मतलब लॉन्च किया गया। तो पहला जो चंद्रयान मिशन था ये 2008 में लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रमा पर जल अणुओं की खोज की थी और ये सफल रहा। चंद्रयान 2 देखिए, तो ये 2019 में लॉन्च किया गया। और आर्बिटर सफल लैंडर भी इसमें विफल हुआ। और ये चूँकि एक तरह से पूरी तरह से असफल भी नहीं हुआ, लेकिन आंशिक सफलता इसमें मिली। चंद्रयान 3 देखिए 2023 में लॉन्च किया गया। और ये 23 अगस्त को मतलब लॉन्च किया गया। 23 अगस्त को लॉन्च किया गया था या 23 अगस्त को इसे पहुँचा? 23 अगस्त को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पहली बार लैंडिंग किया था और ये सफल रहा। चंद्रयान 4 कब का? तो 2027 में इसको संभावित इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसका मिशन क्या है कि चंद्र मिट्टी के नमूनों, मतलब चंद्रमा के जो मिट्टी हैं वहाँ से पृथ्वी पर लाना, उसके नमूनों को लाना। और ये 2027 में अभी लॉन्च किया जाएगा और ये आगामी है अभी। चंद्रयान 5 तो 2028 में ये भी संभावित है। और ये 250 किलोग्राम रोवर से चंद्रमा का विस्तृत अध्ययन करेगा और ये भी अभी प्रस्तावित है, आगामी है अभी। चंद्रयान 4 2027 में जो जाएगा, चंद्रमा से मिट्टी के नमूने लाने का मिशन है ये। और गगनयान मिशन क्या है भाई? तो भारत के यहीं देख लेते हैं गगनयान मिशन। तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है ये, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035। तो भारत का स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना है 2035 तक। अगला क्या है? IIT मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ। तो उद्घाटन इसको किसने किया? तो इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किया। और इसका लक्ष्य क्या है? तो उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों में गर्मी अपव्यय, हीट डिसिपेशन की चुनौतियों को हल करना है इसका। SMR क्या है ये? तो देखिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये वित्त मंत्री द्वारा बजट में स्वदेशी लघु मॉडल और रिएक्टर विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की। और SMR क्या है? तो छोटे परमाणु रिएक्टर जिनकी अधिकतम विद्युत क्षमता 300 मेगावाट है, वह जो प्रतिदिन 7.2 मिलियन किलोवाट घंटा विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। और बड़े रिएक्टर में देखिए तो 1000 बड़े रिएक्टर के अंतर्गत 1000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता एवं 24 मिलियन किलोवाट घंटा प्रतिदिन बिजली उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है एक्सियोम 4, ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चा में भी था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन नासा का एक्सियोम स्पेस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसमें भारतीय वायुसेना अधिकारी व इसरो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी हाल ही में कल ही तो वहाँ से लौट कर आए।
और कल जो न्यूज फॉलो करते होंगे देखे होंगे कि शुभांशु शुक्ला शायद 14 दिनों के बाद अंतरिक्ष में रहा, 14 या 15 दिनों के बाद अंतरिक्ष में रहने के बाद से कल मतलब बोले तो 15 जुलाई 15 नहीं, हाँ 15 जुलाई को ही वहाँ से अंतरिक्ष से लौट कर आए। इस मिशन के लिए पायलट व नामित किया गया। और अन्य सदस्य कौन है इसमें, तो पैगी विटसन, स्लोवोज और उर्नस्की व टिबोर कापू हैं। स्फेयर एक्स क्या है, अभी ऊपर हम लोग देखे भी थे। तो नासा का अभूतपूर्व अंतरिक्ष दूरबीन ब्रह्मांड का व्यापक दृश्य प्रदान करने के लिए 27 फरवरी 2025 को ये लॉन्च होगा। नेक्स्ट है चांग-ई 7। तो चांग-ई 7 क्या है, तो वर्ष 2025 में प्रस्तावित चीन का अत्याधुनिक उपग्रह लेंस चंद्रयान है। चीन का लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा पर शोध केंद्र स्थापित करना है। चीन तो हमेशा आजकल देख रहे हैं मतलब रिसर्च के मामले में तो हर देश से आगे है ही। सुपरसोनिक विमान XB-1, तो ये $100 में दुनिया के किसी भी हिस्से में 4 घंटे की यात्रा है तो निर्मित 100% तो स्वच्छ विमान ईंधन है ये। और अमेरिका की कंपनी बूम द्वारा निर्मित किया जा रहा है। हाल ही में कैलिफोर्निया में इसका प्रथम प्रशिक्षण उड़ान किया गया था। नेक्स्ट है इरिस। इरिस क्या है, तो देखिए इरिस क्या है, इसमें दिया है इरिस। तो इरिस क्या है, तो इरिस का पूरा नाम क्या है, तो इंडिजीनियस RICCV कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। ये इसरो व IIT मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है। नेक्स्ट है IIT कानपुर। तो IIT कानपुर के संस्थान के रणजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र द्वारा सौर ऊर्जा द्वारा फल सब्जियों को सुखाने की प्रक्रिया ये, और ये सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक पर ये विकसित किया जा रहा है। मेजराना 1 क्या था, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटर चिप है ये। नेक्स्ट है पेंडोरा। पेंडोरा क्या है, तो नासा का ये आगामी मिशन है और इसका उद्देश्य क्या है, तो दूर के ग्रहों को वायुमंडल का अध्ययन करने हेतु। और नेक्स्ट है कि फिस्ट 2025, तो ये इसरो द्वारा IIT हैदराबाद में लॉन्च किया गया और ये 2 फरवरी 2025 को ये लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो स्वदेशी सॉफ्टवेयर संरचनात्मक विश्लेषण हेतु ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है अधंता। अधंता क्या है, तो ये वोयूम 2 का सफल परीक्षण हेतु मिशन का नाम है ये। और IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र तुषार जाधव व अष्टेश कुमार द्वारा वर्ष 2017 में स्थापित अंतरिक्ष स्टार्टअप मनस्तु द्वारा लखनऊ में 31 दिसंबर 2024 को PSLV C-SAT पोएम 4 पर सफल परीक्षण किया गया। ये अधंता टिकाऊ प्रोडोदन प्रणाली पर कार्य करेगा ये। नेक्स्ट है PSLV 16, तो ये है क्या भाई, तो ये है 30 दिसंबर। देखिए PSLV 16 जो है 30 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित इसरो का 99वां मिशन था। 2 प्रायोगिक परियोजनाएं इसमें स्पाइडेक्स एंड पोएम 4 था। इसरो द्वारा 100 मिशन की घोषणा की गई। और GSLV 15 F-15 NVS-2 नेविगेशन उपग्रह था ये। और इनीमिया फ़ोन क्या भाई, तो कार्नेल विश्वविद्यालय द्वारा आयरन की कमी का शीघ्र, सस्ता तथा सटीक पता करने वाला उपकरण है ये। और हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को हस्तांतरित किया गया है ये। अगला है KM3 नेट परियोजना। KM3 नेट परियोजना क्या है, तो क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रो टेलीस्कोप है और न्यूट्रो अनुसंधान हेतु भूमध्य सागर स्थित प्रयोगशाला है ये। और ये ARC अर्थात इटली के सिसिली में स्थित है ये। और दूर के खगोलीय सूत्रों से न्यूट्रॉन का पता लगाने हेतु ये। ORC क्या है, तो फ्रांस के तट पर स्थित है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में उत्पन्न न्यूट्रॉन की खोज हेतु है। नेक्स्ट है लोबिया काउपी। लोबिया काउपी क्या है भाई, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पी इसमें लास्ट में है, तो ये मटर का से ही संबंधित कुछ होगा। तो ये मटर परिवार का पौधा जो है और एक तरह से दाल भी कहा जा सकता है। और ये देखिए काली आंखों वाला मटर का दक्षिणी मटर है। यह इसमें 25% प्रोटीन है। और इसरो द्वारा PSLV 16 पोएम 4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो प्रक्षेपण के 4 दिनों के भीतर इस सूक्ष्म गुरुत्व स्थितियों के अंकुरित हो गया। सूखा सहन क्षमता, फलीदार वार्षिक फसल, नाइजीरिया सर्वाधिक उत्पादक है इसका, और विश्व में जो कि 46% यहाँ पे नाइजीरिया में उत्पादन होता है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा ये विकसित किया गया है। किसके द्वारा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्या है कि ब्लू बर्ड। तो ब्लू बर्ड क्या है, तो अमेरिका संचार उपग्रह है ये और इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया। CR-425 प्रोटोटाइप CR-450 प्रोटोटाइप तो दुनिया का सबसे तेज जो कि 450 किलोमीटर पर आवर हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च किया गया। ये किसके द्वारा, तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया।
आईआईटी बॉम्बे तो दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित सिरिंज विकसित किया। अब देखिए, अब सुई वुई लगेगा किसी को तो मतलब दर्द नहीं होगा। ये दर्द रहित इंजेक्शन के मतलब आईआईटी बॉम्बे ने ऐसा सुई विकसित किया है कि जिससे अब दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट है किलो। किलो क्या है तो गूगल द्वारा लॉन्च क्वांटम प्रोसेसर है। स्क्रब टाइफस, नेक्स्ट है स्क्रब ट्राइफस, तो जीवाणु जनित संक्रमण तमिलनाडु में फैला। और नेक्स्ट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे तो मंकी पॉक्स की पहचान हेतु नई किट आइसोथर्मल एप्लीकेशन लैब किट विकसित की। नोट, और इसमें क्या है तो देखिए, मंकी पॉक्स संक्रामक रोग मतलब संक्रामक एक वायरस जनित रोग है। मंकी पॉक्स किससे जनित होता है? वायरस रोग जनित है। और नाड़ी तरंगड़ी उपकरण तो आयुर्वेद के लिए एआई सक्षम नाड़ी परीक्षण उपकरण पीएम मोदी द्वारा मन की बात में जिक्र किया गया। पुणे की हिंजेवाड़ी में आत्रेय इनोवेशन कंपनी द्वारा ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट है इसरो का पहला उपग्रह डॉकिंग युद्धाभ्यास। इसरो का तो सैटेलाइट डॉकिंग उपग्रहों का मिलान है ये। एक ही कक्षा में 2 तेज गति का अंतरिक्ष यान को जोड़ने की प्रक्रिया ये। और स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पाडेक्स मिशन ही था। कौन सा? स्पाडेक्स मिशन था ये। और 30 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा PSLV-16 से 2 उपग्रह शामिल, जिसमें 220 kg का वजन था। और ये कौन कौन से देखिए, SDX-1 चेंजर और SDX-2 टारगेट था। ठीक है, तो इसमें पेडल बेस्ड डॉकिंग सिस्टम जो कि परंतरी का उपयोग करते हुए डॉकिंग आधारित प्रणाली 16 जनवरी 2025 को दोनों यानों को सफलतापूर्वक डॉक किया गया। मतलब कहने मतलब इस योजना में 2 उपग्रहों को एक साथ मतलब लॉक किया गया, मतलब एक साथ इसको जोड़ा गया। भारत इसरो का पहला उपग्रह डॉकिंग युद्धाभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है ऐसा करने वाला। पहले किसने किया था? अमेरिका ने, नासा और जेमिनी 1966 में ही, रूस सोवियत संघ 1967 में, चीन 2011 में किया है। अगला क्या है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ये 14 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतरा द्वारा इस मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया। और स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से लॉन्च किया गया। और वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया में ये लॉन्च किया गया। LEO को पूरा नाम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये स्थापित किया गया। नेक्स्ट है फायरफ्लाई प्लस। तो देखिए, फायरफ्लाई प्लस क्यों चर्चा में था तो बंगलुरु स्थित स्टार्टअप फिक्सल द्वारा लॉन्च भारत का ये पहला निजी पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है और भारत का पहला वाणिज्यिक उपग्रह भी है। इसमें 3 उपग्रह शामिल है, जिसे 550 किमी दूर पृथ्वी की निचली कक्षा में LEO में प्रक्षेपित किया गया। और स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से कैलिफोर्निया वेडनबर्ग स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। और पिक्सेल वर्ष 2015 में अवैस अहमद व क्षितिज खंडेवाल द्वारा स्थापित स्टार्टअप है। नेक्स्ट क्या है तो गुइलेन बैरे सिंड्रोम। तो ये है क्या भाई? तो ये महाराष्ट्र में फैला एक, और जो कि पुणे में कभी कहा जाता है, ये 100 प्रतिरक्षी स्थिति है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्रिकाओं पर अटैक कर देती है, जिससे, और इसका सटीक कारण अभी जो अज्ञात है, मतलब पता नहीं है। नेक्स्ट है EAST तो एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकमाक। ये चीन का परमाणु संलयन है जो फ्यूजन कार्यक्रम में हाल ही में चर्चा में था। ये इसरो का 10वां मिशन तो प्रक्षेपण जो 29 जनवरी 2025 को किया गया। और GSLV F-15 से NVS-02 नौवहन नेविगेशन उपग्रह लॉन्च करेगा। ये चंद्रा एक्सरे वेधशाला तो नासा की प्रमुख अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है। और ये 30 जुलाई 1999 को लॉन्च किया गया और दुनिया की सबसे शक्तिशाली एक्सरे दूरबीन है ये। नेक्स्ट है एरियल 1 अप्रैल 1962 तो यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रक्षेपित और पहला अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह, पहला अंतरिक्ष दूरबीन भी था ये। डीप सीक क्या है तो हाल ही में चर्चा में बहुत चर्चा था। तो ये वेबसीक जो चीन स्थित स्टार्टअप द्वारा विकसित AI मॉडल है, ओपन सोर्स तकनीकी पर आधारित है। ये ओपन AI कड़ी टक्कर जो कि कीमत, उपयोगिता, दक्षता में आदि में। नेक्स्ट है IIT मद्रास से क्या न्यूज़ है तो ये शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में नकली चांदी की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला, जो भविष्य में चांद पर आवास निर्माण में सहायक होगा। शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में नकली चांद की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड का निकाला, जो कि भविष्य में चांद पर आवास निर्माण में सहायक होगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी में UG माइनर लॉन्च करेगा भारत। तो भारत का पहला स्नातक UG माइनर कार्यक्रम क्वांटम टेक्नोलॉजी में, जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM द्वारा संयुक्त रूप से ये विकसित किया गया।
और मुख्य क्षेत्र क्या है, तो क्वांटम कंप्यूटेशन, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम मटेरियल है ये। और इसमें सहयोगी संस्थान कौन है, तो पाठ्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए IIT और ट्रिपल IT और NIT इसमें साझेदारी करेंगे। नेक्स्ट है यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज के 7वें संस्करण का शुभारंभ। और ये है क्या पूरा, देखिए अटल इनोवेशन मिशन है, AIAM, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने सिटी फाउंडेशन के सहयोग से 2024-25 के लिए यूथ को लैब राष्ट्रीय नवाचार चुनौती के 7वें संस्करण का अनावरण किया है, जो दिव्यांग, समावेशी, नवाचार और सामाजिक उद्यमिता पर केंद्रित है। इसे 2017 में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था और 2019 में भारत में पेश किया गया। नेक्स्ट 2024-25 में चुनौतियों में PWDS द्वारा या उनके लिए संचालित स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, थीम इसका, तो दिव्यांगजनों के लिए अवसर और कल्याण तक पहुंच को बेहतर बनाना। क्रियान्वयन भागीदार इसमें कौन है, तो इसमें एसिस टेक फाउंडेशन है जो। नेक्स्ट है CO20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है, तो इसरो ने किया। और इससे संबंधित कौन कौन सी न्यूज है, तो इसरो ने 12 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में अपने CE20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र स्तरीय हार्ड परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया। और यह परीक्षण जो 29 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया था, स्वदेशी रूप से ये पूर्ण रूप से इसमें पूर्ण रूप से ये स्वदेशी विकसित है। और यह उपलब्धि इसरो के उन गिने चुने देशों में श्रेणी में रखती है जिनमें अमेरिका, फ्रांस, रूस व चीन, जापान शामिल हैं, जिन्होंने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया है। नेक्स्ट है 2035 तक भारत स्थापित करेगा अपना SpaceX। अब केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने बताया कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। और भारत अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक अपना भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए योजना बना रहा है, जिसे देश के अंतरिक्ष के अग्रणी देश में शामिल करेगा। चांद मिशन, तो देखिए 2040 तक भारत का लक्ष्य है कि 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजने का, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री 2026 तक गगनयान मिशन, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, और 2024 के अंत या 2026 में शुरुआत से पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने का ये कार्यक्रम है। मतलब इंडिया इसरो के द्वारा इतने अभी आगामी जो लक्ष्य हैं, कब गगन कब कौन सा कहाँ किसको भेजा जाएगा, ये सारे थे। नेक्स्ट है भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2021 तक 3 गुना हो जाएगी। ये किसने कहा, केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है। और देखिए 2014 से 2024 के बीच में भारत के परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 वर्षों में 4780 मेगावाट से बढ़कर 8081 मेगावाट हो गई है। यूँ कहें कि दोगुना लगभग हुआ है। भविष्य का लक्ष्य क्या है, तो 2031-32 तक क्षमता को 3 गुनी बढ़ाकर 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। और भारत के पास विश्व के 21% थोरियम भंडार है। और ये ज़्यादातर थोरियम भंडार है कहाँ पे, तो केरल के या यूँ कहें कि जो समुद्र तटीय राज्य हैं, या ज़्यादातर जो दक्षिण भारत के उन समुद्रों के किनारे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला है कि स्पारडेक्स मिशन, तो ये इसरो ने अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए ऐतिहासिक स्पारडेक्स मिशन लॉन्च किया। और ये 30 दिसंबर 2024 को मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के SDSC SHR से PSLV C-16 रॉकेट द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया। इसमें 2 छोटे अंतरिक्ष यान जो SDX-01 चेंजर था और SDX-02 जो टारगेट को निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया। और इसका क्या था, तो इस मिशन ने स्वायत्त डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करते हुए इसरो को रूस, अमेरिका, चीन के बाद इस क्षेत्र में चौथा वैश्विक खिलाड़ी बना दिया है। और स्पारडेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य निम्न पृथ्वी कक्षा में अंतरिक्ष यान के मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग मिशन तकनीकी को विकसित करना है। नेक्स्ट क्या है, CR450। तो चीन ने CR415 दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप का परिचय दिया। और इसकी गति कितनी है, 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट है कि इसरो अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड लॉन्च करेगा। इसरो अमेरिका संचार उपग्रह ब्लूबर्ड लॉन्च करेगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिकी संचार उपग्रह लॉन्च करके इतिहास बनाने के लिए तैयार है। यह पहली बार है जब कोई अमेरिकी कंपनी इतने बड़े उन्नत उपग्रह के लिए भारतीय रॉकेट का इस्तेमाल कर रही है।
और ये मिशन फरवरी या मार्च 2025 में होने की उम्मीद है। हालांकि ये पहले की न्यूज़ है, तो ये हो चुका है। देखिए, पहली बार मतलब हुआ है कि नासा का कोई मतलब मिशन लॉन्च करने के लिए भारत की इसरो के रॉकेट को लिया गया है। और विचाराधीन क्या है, तो उपग्रह ब्लू बर्ड उपग्रह है, जैसे इसरो के जियो सिक्रोनोस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV का उपयोग करके कम पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। और इसमें 64 वर्ग मीटर का एक बड़ा एंटीना होगा, जो फुटबॉल मैदान के आकार का लगभग आधा होगा। और इस उपग्रह का उद्देश्य अंतरिक्ष में सीधे वॉयस कॉल को सक्षम करके मोबाइल संचार में क्रांति लाना है। और ये स्टारलिंक जैसी अन्य प्रणालियों के विपरीत विशेष सेटअप की आवश्यकता को समाप्त करता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो 5G ब्रॉडबैंड को कम सेवा वाले दूरदराज क्षेत्रों में किफ़ायती और सुलभ बनाना है। तो विज्ञान और तकनीकी में इतना ही था। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।